जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो गुरु जी की संगत भी है, जिसको सब कुछ मिल भी रहा है, पर गुरु जी कहते हैं जब भी इसके साथ जिंदगी में कुछ होता है तो ये पहले नेगेटिव सोचती है। क्यों ऐसा होता है कि तुम लोगों के दिमागों में इतना नेगेटिव भरा हुआ है कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपको लगता है कि ये कुछ गलत ही इंडिकेशन है। अगर आप वो संगत हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी मैं ऐसी हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते जब आप मेरे साथ जुड़ जाते हो ना तो जो मर्जी तुम्हारे साथ होए, देखने में गलत भी लगेगा, देखने में बुरा भी लगेगा, लेकिन तुम्हारे फेवर में होगा। आगे चल के आपको समझ आ जाएगी कि वो काम मैंने, सपोज आपका कोई रिलेशन ख़राब किया गुरु जी ने, किसी से लड़ाई करा दी, वो इसलिए कराई है कि आपको पता चले कि जिन रिश्तों में आप इतना ज़्यादा फेथ करते थे, जिन रिश्तों में आप घुसे रहते थे, वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव ही थे। आपको उनकी पहचान कराने के लिए गुरुजी ऐसा करवाते हैं। सपोज आपके किसी अपने को कोई बीमारी हो गई, वो इसलिए होती है कि गुरुजी चाहते हैं कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे। किसी को ऐसी बीमारी नहीं होगी जो लाइलाज हो, लेकिन जो आपकी जिंदगी, आज आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको इतनी बढ़िया नौकरी मिलनी है, उसके पीछे आपको ये छोटी छोटी नौकरियों से हटाया गया है। ये सब गुरुजी कर रहे हैं, पर गुरुजी आज थोड़े से इस चीज़ को लेके दुखी हैं कि आप हर चीज़ को इतना नेगेटिव क्यों लेके जाते हो। या तो फिर गुरुजी की संगत ही मत बनो, मान लो, हार मान लो कि नहीं गुरुजी हमसे परीक्षा नहीं दी जाती, हम इस परीक्षा में फेल हुए। गुरुजी की संगत हो तो गुरुजी की संगत बनने का सबसे बड़ा आपको क्या एडवांटेज होता है कि आपको दुख सहने की शक्ति मिलती है। दुख नहीं खत्म होते, जिंदगी है, दुख तकलीफें चलेंगी। ऐसा नहीं, कोई जादू नहीं हो जाएगा कि आपने गुरुजी का नाम लिया और मंत्र जाप किया, आपका जो 100% आपको दुख आना था उसमें सिर्फ 10% दुख आता है, आप 10 में ही हाहाकार मचा देते हो। अभी एक आंटी का मैसेज आया था कि मेरा बेटा वो शादी लायक है, उसके लिए लड़की नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, उन्होंने नाम भी लिखा वहाँ का, कि कोई भी लड़की वहाँ आने को तैयार नहीं है। तुम, उसके लिए गुरुजी का जवाब है कि तू भी तो आई ना, तेरे बेटे के लिए भी तेरे जैसी बढ़िया लड़की आ जाएगी, घबराओ मत, उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अगर वो आंटी सुन रही है ये मैसेज गुरुजी का तो जय गुरुजी लिखे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ एक सवाल सुनाती हूँ। संगत के कई बार क्या होता है कि आप लोग के साथ जो कुछ होता है गुरुजी की आज्ञा से होता है, लेकिन आप लोग इतना परेशान हो जाते हो कि कई बार गुरुजी को भी लगता है कि इनको अभी भी बहुत ज़रूरत है समझाने की, कि जो कुछ हुआ उसका मतलब ये नहीं है। आप लोग बहुत डरते हैं, असल में आप लोग को इसलिए डर लगता है कि मेरे सामने भगवान गुरुजी के लिए मैं कुछ करने लगा हूँ तो मेरे से ये गलती से ये हो गया तो मुझे पाप चढ़ेगा। यहाँ पाप नहीं चढ़ता, यहाँ पर गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूलो, आगे बढ़ो। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का ऐसा ही एक सवाल है, वो देखते हैं। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि जब मैंने मंदिर में जोत जलाई सुबह, जोत बत्ती की, और उसके बाद मैंने चाय बनाई, और चाय बनाकर मैं मंदिर में अपने लेकर गई, और मैंने वहाँ जाके चाय रखी स्टील के गिलास में। और चाय रखने के बाद मैंने एक डिश प्लेट साथ में रखी, मैंने उसमें बिस्किट रखकर उसमें उसको भोग लगवाना था। तो चाय के गिलास का जो मेरी साइड जो हिस्सा था ना, पार्ट था उसका, उस तरफ मेरा हाथ ऐसे लगा और वो चाय का गिलास नीचे गिर गया फ्लोर पे, और मेरा मतलब पैर भी बचा, सब कुछ बच गया। मतलब फ्लोर पे ही गिरी है या मंदिर में गिरी है, तो मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं गरम गरम चाय थी, कहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम आई। तो बस मुझे यही है कि इसका कोई वहम मतलब आ रहा था मन में। सब कुछ ठीक है दीपा आंटी, आप इसके बारे में प्लीज़ बताएं। थोड़ा सा मन में डर आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, कुछ नेगेटिव तो नहीं होने वाला? प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। क्यों नेगेटिव होगा आंटी, आप मेरे को ये बताएं। गुरु जी ने आपका कष्ट काटा है। मैंने पहले भी बोला है कि आप अगर गुरु जी के मंदिर में हैं, गुरु जी के आसपास आप खड़े हैं, गुरु जी के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, जल गिर जाता है, प्रसाद गिर जाता है, तो वहम किस बात का?
आपको पता है एक चीज़, जितनी जब आप वो साफ़ करते हैं ना, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, कहीं ना कहीं आप उस समय आपके ऊपर कोई कष्ट होता है, लेकिन आपका ध्यान गुरुजी में ज़्यादा चला जाता है कि गुरुजी मेरे ऊपर का कष्ट डाल दो, गुरुजी मेरे साथ ये ना हो वो ना हो। उस चक्कर में क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा गुरुजी 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 करने लग जाते हो कि गुरुजी आपका वो बड़ा कष्ट, जो बड़ा कष्ट था, वो टाल देते हैं। अब आपको लगता है कि मेरे से चाय गिर गई, वो अपशगुन हो गया, बिस्किट गिर गया। अरे भाई, नीचे इतने छोटे 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 वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, थोड़ा सा उनको प्रसाद मिल जाता है, जिनको कि आप दे ही नहीं सकते हो कभी। तो हर बात को नेगेटिविटी से मत जोड़ो, हर बात को पाप से मत जोड़ो कि मुझे पाप लगेगा या टेंशन होगी। बस ये सोचो कि ये पल जो ये हादसा जो हुआ मेरे से, ये गिर गया, मेरे हाथ से छूट गया, यानी कि गुरुजी मेरे लिए कुछ और सोच रहे थे। मेरा जो ध्यान है वो अपनी तरफ और ज़्यादा खींच रहे थे, क्योंकि आप जब गुरुजी के लिए प्रसाद लाए हो, चाय बनाए हो, तो गुरुजी की तरफ आपका ध्यान तो है, लेकिन किसी और भाव से है, प्रसाद देने के, चाय पिलाने के भाव से है। लेकिन उस समय आपके साथ कुछ अप्रिय कोई सूचना आपको मिल सकती थी, जो कि गुरुजी ने टाल दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी। आपके तक वो बैड न्यूज़ पहुंची नहीं, इसलिए आपको पता नहीं कि आपका कितना बड़ा कष्ट कटा है। जब आपके साथ गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं ना, जो आपको पता ही नहीं होता कि, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप आराम से कहीं घूमने गए हो, आए हो, वापस आए हो खुशी खुशी खा पी के एंजॉय करके, आपको पता भी नहीं होता कि गुरुजी, कई बार आप कहते हैं ना, चलो गुरुजी, हमेशा ही कहते हो गुरुजी आप हमारे साथ रहना। छोटे छोटे कितने कुछ हो सकते हैं हादसे, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़ में देखते हो। शुक्राना किया करो कि शुक्र है गुरुजी हमारे साथ होते हैं, तो हमें ऐसे बड़े बड़े हादसों से बचा के रखते हैं। हर हमेशा हर बार ज़रूरी नहीं है कि कुछ नेगेटिव ही सोचा जाए। तो चलिए, एक आंटी जी का एक और मैं आपको छोटा सा शुक्राना से सुनाती हूँ। है शुक्राना बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में उन्होंने बोला है। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं, जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। मैं काफ़ी टाइम से आपके ही प्लेटफॉर्म पर ही शेयर करना चाहती हूँ, आपके सत्संग मैं रोज़ सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि गुरुपाद सब मेरे लिए ही बोल रहे हैं। थैंक यू दीपा आंटी, आपकी बातों से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मन हल्का हो जाता है। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरुजी। संगत हमारे गुरुपा बहुत बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सारी प्रॉब्लम को जानते हैं और सुनते हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल देते हैं। मेरा एक छोटा सा सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मुझे सत्संग करना नहीं आता। बहुत हिम्मत करके सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, मैं बहुत परेशान थी, गुरुपा से बार बार अरदास करती थी कि मुझे ठीक कर दो। मेरा भाई अलग रहता है, मैं काफ़ी दिनों से उससे दवाई मांग रही थी, उसको मुझे देने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं खुद ही बीमार हालत में उसके पास जाके लेने चली गई। संगत जी, जब गई तो थोड़ी ही दूरी पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत तेज गिर गई, पाँव में चोट भी आई, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बड़े हादसे से बचा लिया। वो एक्सीडेंट था तो साइकिल से, लेकिन बहुत तेज भी था। लेकिन संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप हमेशा करती रहती हूँ। बड़े एक्सीडेंट से बच गई उस साइकिल की जगह। संगत जी, कार या बाइक या ट्रक भी हो सकता था, बस भी हो सकती थी। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो बड़े से बड़ा कष्ट को हल्के में टाल देते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। सब संगत परिवार की ऐसे रक्षा करते रहना और दीपा आंटी को, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, हमें सही ज्ञान देती है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बता देना आंटी मेरा सत्संग कब शेयर होगा। तो संगत जी देखिए, अभी गुरुजी जो बुलवा रहे थे, कैसे 1 मिनट में गुरुजी ने उससे रिलेटेड एक सत्संग ही सुनवा दिया। अब मैं आपको एक आंटी जी का और सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप किसी, आज ये गुरुजी का थॉट है किसी संगत के लिए, कि अगर आप अपने बच्चे की रिश्ते के लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब रिश्ता नहीं हो रहा, तो गुरुजी कहते
ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ विश्वास नहीं होएगा कि घर बैठे तेनू रिश्ता आ जाएगा। तो चलिए संगत जी, अगर गुरु जी ये बुलवा रहे हैं तो गुरु जी ये ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब आपको एक और आंटी जी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं लिखकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 13 जनवरी 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, 13 जनवरी को जब मैं रात के समय अपने बिस्तर पर आई तो मैं अपना मोबाइल देख रही थी। संगत जी, मैं आगे भी गुरु जी का स्वरूप मोबाइल पर देखती थी, मैं प्रणाम करके इग्नोर कर देती थी। संगत जी, उस रात मेरे मन में आया कि यही मेरे गुरुजी हैं और बस गुरुजी को मैंने अपना गुरु मान लिया। संगत जी, गुरुजी तो कब से कह रहे थे तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर संगत जी एक बात कहूँ तो मुझे सत्संग शेयर कैसे करते हैं पता ही नहीं। हाँ, पर एक दिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनका नंबर देखा और उसे अपने मोबाइल पर सेव कर लिया। मैंने आंटी जी से बात भी की तो उन्होंने बताया कि सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। तो गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने सुना था कि गुरुपाद तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें आता था कि संगत जी को तितली रूप में गुरु जी के दर्शन हुए हैं। तो मेरा भी मन था कि मुझे भी तितली रूप में गुरु जी के दर्शन हो। संगत जी, मैं अपनी मौसी के घर जा रही थी अपनी मम्मी और अपने अंकल के साथ, तो मेरे मन में आया कि गुरु जी आप सभी को तितली रूप में दर्शन देते हैं तो मुझे भी दो दर्शन। तो संगत जी जैसे दी, मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो मुझे पीले रंग की तितली दिखाई दी। तो अपने मन ही मन माथा टेका और कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो और भी हैं जो मैं आपसे फिर शेयर करूंगी। गुरु जी, अगर सत्संग लिखने में मेरे से कोई गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम और पता भी शेयर नहीं करना चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको गुरु जी का जो कृपा मुझ पर हुई है वो आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे। संगत जी, मैंने सुना था कि गुरु जी के जल प्रसाद से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो संगत जी, मैंने भी अपने पति को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया, जो कि अब मैं रोज़ जल प्रसाद अपने पति को पीने के लिए देती ही देती हूँ। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि अब मेरे पति शराब तो रोज़ पीते ही हैं पर अब वे मेरे साथ झगड़ा नहीं करते, जिससे कि अब घर का माहौल भी अच्छा रहता है। मेरे गुरु जी से अरदास है कि मेरे पति अब शराब पीना भी छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मेरे से कोई भी गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। संगत जी, अब आंटी जी का ये सत्संग सुनते सुनते गुरु जी ने अब एक बहुत बड़ा उपाय दिया है। जिनके घर में भी कोई भी शराब पीता है, शराब पी के लड़ता है या घर में माहौल ख़राब करता है, तो आपने क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा उपाय आज बताने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और गुरु जी ने अभी अभी ये थॉट दिया है। जब आपके घर में कोई भी इंसान ऐसा है जो शराब पीता है, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपके पापा, आपका देवर, आपका जेठ, आप कोई भी जो पीकर लड़ता है, गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, तो आपने एक उपाय करना है और इसका रिजल्ट आप हैरान हो जाएंगे देख के और आप मुझे शुक्राना सत्संग भेजेंगे। आपने करना क्या है, जब भी ऐसा कोई इंसान जो जब पीने बैठे, वो वहाँ पीने बैठा, उसने अपना जो भी बनाया, पैक बनाया जो भी, तो आपने उस समय अपने लिए पानी भरना है 1 गिलास साफ, 7 बार मंत्र जाप करना है, उस इंसान का नाम लेना है और गुरु जी को कहना है, गुरु जी ये जो पी रहा है, मैं ये जल प्रसाद पी रही हूँ, तो ये जो पी रहा है आप इसकी ये पीने की आदत छुड़वाएं। मैं उसका नाम लें, आप जो भी आपका रिश्ता है, लेकिन नाम तो आपको लेना पड़ेगा। नाम लेते हुए आप जल प्रसाद पिएंगे। कहीं पर भी पी सकते हो आप, अपने कमरे में पी सकते हो, रसोई में पी सकते हो, कहीं पर भी। उसके सामने नहीं पीना आपने। अगर वो इंसान बाहर जाके पीता है तो आप घर में पी सकते हो। ये नहीं है कि आपने वो वहाँ उसके कमरे में, उसके सामने ही नहीं,
जो आपके लिए आरामदायक जहाँ जगह हो, जहाँ पे कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं, और कोई टोक भी दे तो फिर आप ज़्यादा घबराओ मत, वहम मत करो, एक और गिलास बनाओ, 7 बार मंत्र जाप करो, दिल में कर लो, जय गुरु जी बोल लो। अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको टोकेंगे, देखेंगे ये क्या कर रही है ना, तो आपने वो एक गिलास, जो छोटा हो बड़ा हो, जितना पानी आप पी सकते हो, गुरु जी का मंत्र जाप करना है 7 बार और गुरु जी से कहना है गुरु जी इसकी पीने की आदत छुड़ाओ। ये जो पी रहा है ये आप इसको दवाई बना दो और इसको ऐसा कर दो कि इसका ये पीने से मन ही हट जाए। आप ये करके देखें और आप वो जल प्रसाद पिए कि गुरुजी मैं उसके नाम से जल प्रसाद पी रही हूँ, ताकि जो गलत चीज़ ये पी रहा है उसका असर उसकी शरीर पे ना हो, उसके दिमाग में ना हो, ये लड़ाई झगड़ा ना करे और इसकी सेहत भी खराब ना हो। आप ये करें, आप ये करके देखें और आप मुझे शुक्राना करेंगे कि आंटी ये गुरुजी ने कितना बड़ा उपाय बताया और कितना आसान उपाय है कि आप जो ऐसे इंसान हैं वो धीरे धीरे पीना ही ख़त्म कर देंगे, उनका मन ही नहीं करेगा पीने का। तो चलिए संगत जी, जिनके घर में भी पीने से रिलेटेड कोई भी इंसान है, मुझे पता है कि वो कितना घर में कितना अशांति हो जाती है। सब पीते हैं, थोड़ी थोड़ी पीने में कोई बुराई नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं कभी कभार एक आधा पैग ले लो, लेकिन जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और वो लोग पीने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे, उनका पीना बंद करे। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।